प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसका 111 वचन निकालिएगा। इस प्रकार से लिखा है, मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, राजा दाऊद बड़े अनुभव के साथ और एक प्रकार से कहा जाए तो उसके जीवन का सार है। वो कहता है कि परमेश्वर तेरा जो वचन है वो मेरा निज भाग है, प्राइवेट निजी संपत्ति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? वो बताता है आगे, ये जो वचन है ये मेरे हर्ष का, मेरे सुख का, मेरे आनंद का कारण है। हालेलुया। इसके विपरीत मेरा और आपका व्यवहार कैसा है? जब हम आनंदित होते हैं, जब हमारे जीवन में खुशी होती है, पार्टी और तमाम बातों पर हम समय बिताते हैं, जब हमारा नौकरी लग जाए या हो सकता है बिजनेस में उन्नति हो या कोई भी चीज़ है, कई बार हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। हम संसार के लोगों के साथ, मित्रों के साथ आनंद मनाते हैं। लेकिन दाऊद कहता है ये सारी चीज़ें एक तरफ, मेरा आनंद तो तेरे वचन पर है। हालेलुया। ये अनुभव के साथ वो कह सकता है। क्यों? परमेश्वर के वचन को देखें, यदि दाऊद के जीवन को देखें तो जिस राजा शाऊल का उसने दुष्टात्मा निकाला, वो राजा एक दिन दाऊद के ही पीछे पड़ गया उसको मारने के लिए। उसको धोखा मिला। उसने सोचा होगा कि मैंने इसको बचाया क्यों, इसके लिए मैंने प्रार्थना क्यों किया। आज मैं प्रार्थना किया हूँ, इसको बचाया हूँ, दुष्टात्मा इसके अंदर से निकल गई और आज ये मेरी ही निंदा कर रहा है, मेरी ही बुराई कर रहा है। जिस पत्नी से उसने ब्याह किया, वो पत्नी कहती है कि तू मेरे लायक, मेरे योग्य नहीं है। वो उसको बताती है कि राजा के सिंहासन में कैसे बैठना है, पर उसको ये समझ नहीं है कि परमेश्वर की महिमा के लिए नाचना कैसे है, परमेश्वर की महिमा के लिए स्तुति कैसे करना है। वो अपनी पत्नी से दुखी है। जिस राजा को उसने बचा उससे दुखी है, मित्रों से दुखी है। उसका बेटा अबशालोम, वो उससे दुखी है, राज्य के मंत्रियों से दुखी है, अपने मित्रों से वो दुखी है। और अंततः वो कहता है कि मेरी आशा, मेरी आंखें मेरे परमेश्वर पर लगी रहेंगी। वो कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर के लोगों, आप में से बहुत सारे लोग दाऊद के समान अनुभव पाए होंगे। आपके अपनों ने आपको धोखा दिया होगा, जिसके आपने भलाई की उसने आपके साथ बुराई की। सामने में बहुत मीठी मीठी बातें और पीठ पीछे सब प्रकार की बुरी बातें, कड़वाहट, बदनामी, बुराई, निंदा, ना जाने क्या क्या। सामने बहुत खूबसूरती के साथ आपके साथ लोग व्यवहार करते हैं, पर आपके ठीक पीठ पीछे बहुत प्रकार की बुरी बातें। और ये दाऊद के जीवन की बात है। शायद हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। जिस पर आपने भलाई की, शायद उसने आपको धोखा दिया हो। जिसको आपने दया किया, शायद उसने आपको चोट पहुंचाई हो। कई प्रकार की बातें। और अंततः दाऊद कहता है, यदि कोई मेरा भला चाहता है, यदि कोई मेरे भविष्य के विषय में सोचता है, वो मेरा परमेश्वर है। दाऊद ने कितनी बार पाप किया, कितनी बार वो गिरा, बार बार परमेश्वर उसे उठाता था, बार बार परमेश्वर से सहारा देता था। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यदि आप और मैं आज दाऊद के समान जीवन बिता रहे हैं तो हम इस बात को समझ लें। दाऊद के जीवन का एक लंबा अनुभव, जब जब युद्ध में जाता, परमेश्वर से पूछ के जाता, हर बार वो जीत कर आया। 66 युद्ध उसने जीते। प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत अनुग्रह परमेश्वर का। परमेश्वर के लोगों, प्रभु पर भरोसा करके, परमेश्वर पर अनुग्रह पाके, परमेश्वर की दया को पाने के बाद में दाऊद ने कहा, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, उसके किसी उपकार को ना भूलना। शायद आज आप बहुतों पर भरोसा किए, बहुतों ने आपको ठोकर लगाया होगा और मन अंधेरे से भर जाता है। लेकिन प्रभु के लोगों, हताशा और निराशा में मत जाइए। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का काम अंधियारे में प्रकट होता है। आपको याद होगा वचन, यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक पढ़ेंगे तो वचन 3 और 4 में स्पष्ट लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन, इसी में जीवन था। जो कुछ उत्पन्न हुआ इसी के द्वारा हुआ और इस वचन में जीवन था और ये जीवन अंधकार में प्रकट होता है। ये जीवन, ये जो ज्योति है वो अंधेरे में चमकती है। कभी आपने सोचा, अगर बहुत तेज धूप हो और अगर आप ट्यूबलाइट जलाएं या लाइट जलाएं तो क्या उसका प्रकाश उस तरीके से फैल पाएगा जितना वो अंधकार में या अंधेरे में फैलता है? कदापि नहीं। अंधेरे में सबसे बेहतर। तो बहुत बार जब आप संसार में मगन होंगे, पत्नी, बेटा, बेटी, इधर उधर, आपको समझ में नहीं आएगा परमेश्वर का तेज, प्रभु का प्रेम समझ में नहीं आएगा। पर जिस दिन आप ठोकर खाएंगे, आप पीड़ा में रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे, पीड़ाओं में रहेंगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। परमेश्वर को अच्छा लगता है उन लोगों को बचाने के लिए। दाऊद कहता है बाइबल में, उसने लिखा कि
कि टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। जब आपका मन टूटेगा, लोग आपको तोड़ के फेंक देंगे। जब आपका मन, आपका हृदय टूटा होगा, कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जिसने सारे जहां को बनाया, वो कहता है मैं तेरी परवाह करता हूँ। टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान। उत्पत्ति के पुस्तक 1 अध्याय को निकाले कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि बेडौल है, सुनसान है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा, और उस अंधियारे में परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। आज हो सकता है आपके जीवन में पीड़ा हो, परेशानी हो, तकलीफें हो। प्रभु से कहें कि प्रभु आप पुकारें, और निसंदेह स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन पर दया करेगा और आपके जीवन में उजाला होगा। इसलिए प्रभु के चरणों पर बैठकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर को आदर दें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा। निसंदेह स्वर्ग का प्रभु आपको आशीष देगा। आइए इस समय हम प्रार्थना करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम, आपकी करुणा, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने लोग इस वीडियो, इस संदेश को देखते और सुनते हैं प्रभु, उन सबके जीवन को तो ब्लेस कर, उन्हें आशीषित कर, उनके जीवन पर तेरे नाम की महिमा हो, और हर एक बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट न पाए। जिनके जीवन में निराशा है, व्याकुलता है, प्रभु आप उन्हें शांति दें, उन पर दया करें, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें प्रभु जी। दाऊद ने जैसे कहा है प्रभु, हे परमेश्वर होने दीजिए जो लोग ठोकर खाए हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में तकलीफ और पीड़ाओं को सहा है, निंदा और अपमान को सहा है, अपनी शांति से आप उन्हें भरें, उनके हृदय में अपनी सामर्थ्य प्रकट करें प्रभु। धन्यवाद अद्भुत आशीषों के लिए। महिमा आदर देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह सदा आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।